एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जैसा आपने माजी में एक टेस्ट फ़्लाइट्स हुए हैं 8 जनवरी को। अब उसकी हकीकी फ़्लाइट्स हकीकी गुब्बारा जो है आज सोलर एक्लिप्स के दिन उड़ाया गया। सुबह 7:30 पे जो उड़ाया गया वो जो है सरफेस से तकरीबन 35 किलोमीटर तक पहुंचा है और वी हैव गॉट गुड रिज़ल्ट, अच्छा डेटा मिला है। और इसी तरह 11:30-12 बजे दोपहर में जो एक्लिप्स का वक्त है वहाँ से गुब्बारा जो है बिल्कुल अपनी मिशन पे रवाना हो चुका है और वी आर गेटिंग गुड रिस्पांस आल्सो फ्रॉम द डेटा। यानी पूरे सिग्नल्स और डेटा हमारे को ओजोन वैल्यूज़ और विंड स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ का जो है पैरामीटर लोअर एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स के लिए मुहैया हो रहा है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर गोपदत्ता से तारुफ़ कराता हूँ। वो
इस बारे में और बताएंगे। मैं डॉक्टर गोपा दत्ता इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। ये प्रोजेक्ट में हम ग्रेविटी वेव्स के दौरान क्या क्या चेंजेस, ग्रेविटी इक्लिप्स के दौरान क्या क्या चेंजेस ग्रेविटी वेव्स में आ सकता वो देख रहे। पहले बात तो हम टेम्परेचर, विंड, ओजोन इसका चेंज देखेंगे। इक्लिप्स के ग्रहण के दौरान जो चेंजेस हो रहा वो मापेंगे। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू जो ग्रेविटी वेव्स जनरेटेड होता क्या नहीं, ये डिफरेंस के ऊपर बेस करके हम ग्रेविटी वेव्स का इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। और इसके लिए हमें एमएसटी रडार डेटा भी चाहिए जो हम, इट इज़ ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विथ NARL गादंकी, वहाँ से हमारा एमएसटी डेटा मिलेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे दैट वी विल बी एबल टू पिन पॉइंट द सोर्स ऑफ ग्रेविटी वेव्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स। ये सूर्य ग्रहण के दौरान क्या हो रहा वो हम देखेंगे। इसके लिए हम 2 एक्सपर्ट्स को बुलाए जो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ही इज़ प्रोफेसर BM Reddy, who is INSA, Indian National Science Academy professor, and he is now based at NGRI, National Geophysical Research Laboratory of Hyderabad, और UNO DST, Department of Science and Technology का 6 हिस्सा का चेयरमैन भी है। और he has retired from National Physical Laboratory, New Delhi। उनका बाजू में खड़ी है डॉक्टर लक्ष्मी, DR लक्ष्मी। शी हैज़ ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम NPL न्यू दिल्ली। उन्होंने अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शी इज़ द एमेरिटस प्रोफेसर देयर। तो आप उन दोनों से थोड़ा बातचीत। आज का एक्लिप्स है एन्युलर एक्लिप्स, माने पूरा सोलर डिस्क कवर नहीं हो जाएगा क्योंकि हमारा पृथ्वी से चांद थोड़ा सा दूर है। चांद पृथ्वी के भ्रमण सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसलिए थोड़ा दूर है। सो सूरज का पूरा कवर नहीं कर सकते, इसलिए एन्युलर एक्लिप्स यहाँ है। अप्रॉक्स करीबन 69% ऑब्स्क्यूरेशन होगा हैदराबाद में। हमारा इंटरेस्ट है 10-15 किलोमीटर के बाद ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर। सो हमारा बैलून 34-35 किलोमीटर तक चलेगा। ये ओजोन का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, ग्रेविटी वेव जनरेट होता है। ये अकोस्टिक ग्रेविटी वेव्स कैसा ट्रैवल करता है नीचे से ऊपर, समटाइम्स ऊपर से नीचे भी आता है। ये स्टडी करना आज का प्रोग्राम है। थैंक यू। डॉक्टर गोपा दत्ता प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर BM रेड्डी ने बोला है, बट इसमें ऐसा है सडन चेंज होता है। इसका मतलब सूर्य किरणों का एकदम सडनली इंटेंसिटी कम होता है। सनसेट से बहुत अलग है। सनसेट ऐसा है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट हियर द सन रेस सडनली विद इन हाफ एन आवर और सो कम होके फिर बढ़ता है। ये कम टाइम में क्या क्या चेंजेस होता है ओजोन में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, ये सब चीज़ स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा बदलता है सब स्टडी करने के लिए है। सो इट इज़ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है हमें। सो इसको हम लोग स्टडी करके और नया चीज़ समझ सकते हैं। ऐसा है ना, हैदराबाद में 72% ऑब्स्क्यूरेशन है। वैसा तो डाउन साउथ धनुषकोडी, रामेश्वरम में 100% है। वैसा तो वो बेटर है स्टडी करने के लिए, मगर इधर वेरी गुड ग्रुप है। गोपा दत्ता ये प्रॉब्लम्स बहुत दिन से स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यूनिवर्सिटी में सब कुछ मिला के दे आर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। वैसा तो इधर का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो दूसरी लैब से भी साथ काम कर रहे हैं।